जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों डाइस चैप्टर के बारे में दोस्तों कि अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट। इसमें जो कंफ्यूज होता है दोस्तों डाइस में बहुत सारा कंफ्यूजन आता है। इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा आज। और दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे बाद में। सबसे पहले हम दोस्तों थ्योरी टॉपिक को कवर कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों डाइस बेसिक नॉलेज हम बात करें तो पासे की कुल फेसें कितनी होती है? 7 होती हैं। कितनी होती हैं? वैसे तो दोस्तों हम 6 की बात करते हैं। सामान्य फेस 6 ही होती हैं। ठीक है, 7 तो नहीं होती हैं। ठीक है, ओके। तो डाइस किस प्रकार का होता है हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे डाइस। इस प्रकार का दोस्तों आपका डाइस होता है एक। ठीक है, एक मिनट। इस प्रकार का दोस्तों खुला हुआ एक पासा होता है। मैंने खुला हुआ पासा बना दिया है। वैसे दोस्तों हम बेंजीन के टाइप में बनाएं डाइस को तो कुछ इस प्रकार का इसकी आकृति होती है। ठीक है, इस प्रकार की। ठीक है, इसमें दोस्तों 6 फेसेस होती हैं। ठीक है, और एक दूसरे के अपोजिटिव होती हैं। जैसा कि दोस्तों लिखा हुआ है, एक मिनट, इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? एक सामान्य पासे में क्या होता है दोस्तों? 6 फेसेस यानी मुख होते हैं। क्या होते हैं? 6 फेसेस यानी मुख होते हैं। ठीक है, ओके। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले सेकंड पॉइंट है आपका दोस्तों, पासे पर विपरीत फेसेस यानी अपोजिट फेस। ठीक है, सामान्य पासे में विपरीत फेस कितनी होती है दोस्तों? आपकी 7 होते हैं। ठीक है, फेस का जोड़ 7 होता है। ठीक है, यानी हम यदि ऐड करें ना, जैसे कि दोस्तों 3 के अपोजिट क्या आता है? 3 के अपोजिट क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। 3 के अपोजिट हमेशा दोस्तों 4 आता है। 1 के अपोजिट हमेशा दोस्तों 6 आता है। और 5 के अपोजिट हमेशा दोस्तों क्या आता है? 1 मिनट। 2 के अपोजिट क्या आता है दोस्तों? हमेशा 5 आता है। इनको हम यदि ऐड करेंगे तो दोस्तों 7 7 और दोस्तों 7 निकल करके आता है। यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि सामान्य पासे में विपरीत फेसेस का जोड़ा 7 होता है। ठीक है, जैसे कि ये फेस दे रखी है। 1 के अपोजिट क्या होता है दोस्तों? 1 के अपोजिट 6 दे रखा है। 2 के अपोजिट 5 दे रखा है। और 3 के अपोजिट क्या दे रखा है दोस्तों? 3 के अपोजिट क्या दे रखा है दोस्तों? 4 दे रखा है। ये आपको पता होना जरूरी है। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे क्या है आपका? अपोजिट फेस ऑलवेज सम होती हैं, हमेशा 7 होती हैं। अभी मैंने बताया है। तीसरा पॉइंट है पासा घुमाने के नियम यानी रोटेशन रूल्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों, सामने का फेस बदलने पर ऊपर और दाएं बाएं वाले फेस बदल जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर का फेस बदलते ही अन्य फेसेस नई दिशा के अनुसार बदल जाते हैं। दूसरा पॉइंट भी पता होना चाहिए आपको। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका, पासे के विपरीत फेस अभी मेरा मतलब कभी कभी आसपास नहीं हो सकते। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि पासे के जो हमारे विपरीत होते हैं फेसेस वो एक दूसरे के मेरात्वल कभी आसपास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों टाइप 4 डाइस ऑफ क्वेश्चन यानी टाइप और डाइस के क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट अपोजिट फेस बेस क्वेश्चन, जैसे कि दो पासे की छवि हमें दे रखी होती है और पूछा जाता है एक के सामने कौन सा नंबर होगा, यानी एक के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो ये दोस्तों मैंने पासा लिया है एक। ठीक है, अब इसी से मैं बताऊंगा। ठीक है, एडजेसेंट फेस क्वेश्चन, जैसे कि दो, यदि दो के आसपास 3 है तो 5 किसके सामने होगा? ये है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों ये मैंने इमेज का क्वेश्चन दे रखा है इसमें। अब दोस्तों ये 2 डाइस दे रखे हैं। अब यहाँ से आगे समझने की बात है दोस्तों। यहाँ से आगे हम दोस्तों कैसे समझ सकते हैं डाइस को, वो समझने की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये दोस्तों आपके 2 डाइस दे रखे हैं। अब इस डाइस में से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि 9 के अपोजिट क्या होगा, या 4 के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट क्या होगा, जी के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। यदि दोस्तों आपको 2 डाइस दे रखे हों, 2 डाइस दे रखे हों, तो दोनों डाइसों में एक चीज़ कॉमन देखनी है जो दोनों में हो। जैसा कि दोस्तों इस डाइस में 4 4 कॉमन आ रहा है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। ठीक है, ये तो कॉमन बात हो गई 4 4। ना तो इसमें ई दिख रहा, ई तो इसमें तो दिख रहा है बट इस डाइस में नहीं दिख रहा है ई। इसमें जे है तो इसमें भी जे नहीं है,
इसमें एफ है तो इसमें भी एफ नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 दिख रहा है, यानी 4 कॉमन पूरे डाइस में हमें दिख रहा है। इसलिए हम दोस्तों 4 को कॉमन मानकर इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और दोस्तों हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, उसी पॉइंट से जाना है हमें जहाँ पर कॉमन चीज़ दे रखी है, जैसे कि 4 यहाँ पर कॉमन है और 4 यहाँ पर कॉमन है, तो यहीं से हमें दोस्तों क्लॉकवाइज चलना है इस प्रकार से, तभी हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ओके, समझ में आएगी ना बात? तो चलते हैं आगे की तरफ, हम कैसे निकाल सकते हैं अपने कंप्लीट आंसर को, देखते जाइए दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम 4 से आगे चलेंगे, तो 4 से आगे चलेंगे तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 के बाद 9 आ जाएगा और 9 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से हम इस पासे पे चलेंगे, इस पासे में, यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज। हमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज का रूल अलग है। ठीक है, हमें क्लॉकवाइज चलना है। 4 से क्या आएंगे, हम जे पर आएंगे, 4 से हम जे पर आएंगे और जे से हम ई पर जाएंगे। अब पूछ क्या रहा है कोई कि हमें बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा। अब दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 4 के अपोजिट इसमें डायस में तो कोई दे नहीं रखा है, तो हम कैसे बता देंगे 4 के अपोजिट 4 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब दोस्तों ऑप्शन में एक यूनिक दे रखा होगा ऑप्शन, देखो यूनिक कैसे दे रखा होगा, इनसे मैच नहीं खाएगा, ना तो 4 से मैच खाएगा, ना 9 से मैच खाएगा, ना ई से, ना एफ से, ना जे से, अलग ही दे रखी होगी कहानी उसमें। या तो उसमें दोस्तों 10 दे रखा होगा, या दोस्तों उसमें के दे रखा होगा, यानी यूनिक होगा वही ऑप्शन, वही आंसर आ जाएगा। इनमें से मैच नहीं खाएगा, इन सभी में से। ठीक है, अलग ही होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो बात कंप्लीट हुई। अब पूछ सकता है 9 के अपोजिट क्या हो जाएगा या जे के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों ये जोड़ा आ जाएगा काम में, 9 के अपोजिट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब पूछ सकता है ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, या एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, और 4 के अपोजिट जो ऑप्शन में यूनिक दे रखा होगा वही आपका कंप्लीट आंसर निकल आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रोटेशन क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक पासे को घुमाने पर नई स्थिति पूछी जा सकती हैं। ठीक है, एक पासे को घुमाने पर नई स्थिति पूछी जा सकती है, जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट आपका है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ टू डाइस। ठीक है, दो अलग अलग चित्र दिए दिए रखे होते हैं, उसमें कॉमन फेस देखकर अपोजिट फेस निकालना होता है। ओके दोस्तों, ओके, अपोजिट फेस निकालना होता है, जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट 5 वो क्या कहता है, पासे की मुख्य ट्रिक्स यानी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक फर्स्ट है अपोजिट फेस सम रूल्स, विपरीत फेसेस का योग हमेशा 7 होता है। ट्रिक सेकंड है कॉमन फेस। ठीक है, टेक्निक है ये, मतलब दो पासे में कॉमन फेस का स्थान अलग हो और पासे उल्टा घुमाया गया है। ठीक है, मैंने कहा था ना अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट हो तो हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, यानी डाइस में सभी सभी अलग अलग दे रखे हों, कॉमन भी ना हो, तो हमें अपोजिट चलना होता है, क्लॉकवाइज चलना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पासा उल्टा घुमाया जाता है और विपरीत फेस हमें देखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ट्रिक थर्ड, यानी 3 व्यू रूल। ठीक है, यदि पासे के 3 फेसेस दिख रहे हैं, टॉप, फ्रंट और राइट, तो ये तीनों आपस में एडजस्ट नज़दीक होते हैं। ट्रिक फोर्थ क्या कहती है आपकी, एडजस्ट कंडीशन। इसमें क्या रखा है दोस्तों, किसी भी पासे में ये फेसेस कभी भी आसपास नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि एक के अपोजिट 6, एक के अपोजिट 6, ये 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये तो दोस्तों छोड़ो इनको रूलों को, आगे बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट आ गया है। ठीक है, ऐसे हम थोड़ा वो कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों आपका, यानी 2 के विपरीत क्या होगा इस पासे में। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कॉमन देखना है, कॉमन कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो दोस्तों कॉमन हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो हमें इसमें 2 भी दिख रहा है। ठीक है, इसमें हमें, अभी ये अलग क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों हमें 2 भी दिख रहा है, इसमें दोस्तों हमें 2 भी दिख रहा है। ठीक है, अलग अलग पेन से मैं डिनोट कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों हमें 5 भी दिख रहा है, इसमें दोस्तों हमें 5 भी दिख रहा है। तो दोस्तों जो कॉमन दिख रहा है, 2-2 कॉमन दिख जाएं एक एक पासे में, 2-2 संख्या कॉमन दिखना है, तो दोस्तों आपस में कट जाती हैं। हम इन्हें क्या कर देंगे दोस्तों, हम इसे उड़ा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, उड़ा देंगे।
क्या कर देंगे दोस्तों, हमें उड़ा देंगे, ठीक है। तो हमें ये इन्हें काट देंगे, ये कट गई आपस में। अब जो पूछ रहा है वही आंसर हो जाएगा। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, या 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें दोस्तों 2 के अपोजिट पूछा है, बट दोस्तों इसमें गलत है, इसमें 3 के अपोजिट पूछना चाहिए था, ठीक है। इसमें रॉन्ग लग गया है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये फेसेस कट गई आपस में, ये फेस आपस में कट गई, इसलिए 2 फेस बची। 3 के अपोजिट या तो 4 होगा या 4 के अपोजिट 3 होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। यदि दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एग्जामिनर क्या कर दे, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर आपका कर दे 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। इस पर दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर क्या कर दे, यहाँ पर 6 लिख दे। एग्जामिनर क्या कर दे दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनर 6 लिख दे। क्या लिख दे दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनर 6 लिख दे। तो मैं 6 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 6 लिख देता हूँ। तो दोस्तों हमारा 2 के अपोजिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 2 के अपोजिट, क्योंकि दोस्तों 5 5 कॉमन है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब घड़ी की दिशा में चलेंगे हम क्लॉकवाइज, यूँ चलेंगे और यहाँ से यूँ चलेंगे, तो 5 3 2, यहाँ से चलेंगे हम पहले, यहाँ से चलेंगे हम पहले, कहाँ चलेंगे, यहाँ से, यहाँ से। तो 5 3 और एक 2। अब यहाँ से चलेंगे हम 5 4 6, 5 4 और एक 6। तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा इसमें, ठीक है। और 5 के अपोजिट क्या आएगा, जो ऑप्शन में अलग ही दे रखा होगा, इनसे अलग हटेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा का 6 इसमें, जो भी मैंने बताया है। पहला तो दोस्तों 3 के अपोजिट 4 आ जाएगा या 4 के अपोजिट 3, वो दोस्तों आपस में कट गई थी, 2 फेज कॉमन थी दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है 11 के विपरीत क्या होगा, 11 के विपरीत पूछ रहा है इसमें। अब इसमें कॉमन देखना है हमें। देखो दोस्तों यहाँ पर हमें 11 दे रखा है, यहाँ पर हमें 11 दे रखा है, अब और कोई कॉमन नहीं है, तो यहीं से हमें क्लॉकवाइज जाना है। क्या जाना है दोस्तों, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो दोस्तों 11 के बाद क्या आ जाएगा, 16, 16 के बाद क्या आ जाएगा, 12, 15 के 11 के बाद क्या आ जाएगा, 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा, 13। तो पूछ क्या रहा है 11 के बाद, तो 12 लिख लेंगे हम, 11 लिख लेंगे, यहीं तक सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 11, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, गलत हो गया हमसे, क्योंकि हमने शुरुआत करनी है यहाँ से, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करनी है, हमें शुरुआत करनी है दोस्तों यहाँ से करनी है हमें शुरुआत, ठीक है। 1 मिनट, शुरुआत करनी है दोस्तों हमें यहाँ से करनी है, क्योंकि 11, 11 के बाद 16, ठीक है, और एक 12, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 11 के बाद 15, 11 के बाद क्या आ जाएगा, 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा, 13। तो पूछ क्या रहा है, 11, 11 के अपोजिट जो ऑप्शन में अलग होगा, जो ऑप्शन में अलग होगा, क्या 12 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्या 16 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्या 14 आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि ऑप्शन में अलग दे रखा है 14। इन दोनों डायसों में 14 यूनिट नहीं है, ठीक है, संख्या नहीं है, इसलिए 14 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 11 के अपोजिट 14 आंसर, ठीक है। या आप दोस्तों ऐसे भी यदि 1 सेकंड में आंसर निकालना चाहते हैं, कॉमन दिख रहा है 11 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, इसमें कौन सा नहीं दिख रहा है, इस ऑप्शन में कौन सा नहीं दिख रहा है, 14 नहीं दिख रहा है, तो 14 इसका करेक्ट आंसर। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं सेकंडों में आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अगला, ए के विपरीत क्या है, इसमें दे रखा है दोस्तों ए के विपरीत क्या है। अब दोस्तों मैं इसे एक चुटकी में निकाल दूंगा ए के विपरीत क्या है। जैसे दोस्तों डी और डी, डी और डी, इसमें डी डी दे रखा है, तो इसमें डी के अपोजिट क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। देखो 1 सेकंड में वह पूछ क्या रहा है, वो ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट क्या होगा, तो यही तो पूछ रहा है वो। तो देखो दोस्तों ए के अपोजिट हमें निकालना है, तो इसमें कौन कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है, तो डी के बाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। ई के बाद क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो सी आ जाएगा। इसमें दोस्तों डी के बाद बी आ जाएगा, डी के बाद बी आ जाएगा और ए आ जाएगा। तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी आंसर। ऐसे निकालते हैं दोस्तों, निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं ऐसे, ठीक है। और इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होमवर्क में दे रखा हूँ मैं, ठीक है, HW का होमवर्क का क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपके लिए होमवर्क है, HW है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपका क्या होता है, डाइस चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों लेकर के आऊँगा, यदि आपकी चॉइस है तो, ठीक है, डाइस का चैप्टर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।